प्रयागराज पहुंचने वाला है अतीक के बेटे असद का शव। थोड़ी ही देर में शव को कब्रिस्तान लेकर पहुंचेगी एम्बुलेंस। असद और गुलाम के शवों को प्रयागराज के खसारी मसारी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। कब्रिस्तान अतीक अहमद के घर से कुछ ही दूरी पर है। असद का शव घर नहीं, सीधे कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। सुरक्षा कारणों से पुलिस ने शव को अतीक के घर नहीं ले जाने का फैसला किया। अतीक अहमद ने अपने बेटे असद के जनाजे में शामिल होने के लिए अदालत में दी अर्जी। अर्जी पर आज सुनवाई होगी। असद के जनाजे में मां शाइस्ता परवीन शामिल हो सकती है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली। माफिया अतीक और अशरफ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी। यूएपीए के तहत दर्ज होगा मुकदमा। अतीक के घर से मिले लाखों की नकदी के बारे में पुलिस और एसटीएफ ने किया बड़ा खुलासा। लखनऊ के एक बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने असद को दिए थे 80 लाख रुपए। माफिया अतीक का गुर्गा असाद कालिया और उसका भाई फैजान गिरफ्तार। पुलिस ने असाद कालिया की गिरफ्तारी पर घोषित किया था 25,000 का इनाम। उमेशपाल की हत्या से 2 दिन पहले बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने दिए थे रुपए। हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटर्स में बांटे जाने थे पैसे। अतीक ने पूछताछ में खुलासा किया। अतीक ने बताया कि उमेशपाल की हत्या के लिए 1.5 करोड़ रुपए में 8 विदेशी रिवॉल्वर और इंग्लिश कारतूस खरीदे गए थे। अतीक अहमद से दूसरे दिन भी पूछताछ। अतीक ने बताया कि शूटर से शाइस्ता ने तालमेल किया था। अतीक ने ही शाइस्ता को हथियार मिलने और रखने की जगह बताई। अतीक और अशरफ की निशानदेही पर हथियार बरामद किए गए। रात में पुलिस सरावा गांव लेकर गई थी। अतीक ने पुलिस पूछताछ में अपना गुनाह कबूल किया। सूत्रों के मुताबिक अतीक ने माना कि उमेशपाल को मारने की पूरी प्लानिंग उसी ने की थी। अतीक ने पूछताछ में कहा कि मेरे कहने पर ही बेटा असद प्लानिंग में शामिल हुआ था और अतीक के भाई अशरफ ने शूटर्स का इंतजाम किया था। असद के एनकाउंटर को लेकर अतीक के भाई अशरफ ने कहा कि वो अल्लाह की देन था, अल्लाह ने ले लिया। माफिया अतीक ने खाना पीना छोड़ा। बेटे असद के एनकाउंटर की खबर मिलने के बाद से दिखा शांत। प्रयागराज से फतेहपुर ले जाते वक्त रास्ते में अतीक अहमद की तबीयत बिगड़ी। इसके बाद अतीक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी जांच की जा रही है। अतीक ने पुलिस के सामने कहा कि सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, असद की कोई गलती नहीं। अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर के बाद सियासत भी जारी है। बीजेपी नेता जमाल सिद्दीकी का ओवैसी पर निशाना। कहा, ओवैसी बताएं भारत मां के बेटे हैं या जिन्ना के। जमाल सिद्दीकी ने अखिलेश यादव को भी घेरा। सिद्दीकी ने कहा कि ये गुंडे उनके पाले हुए हैं जो उनको वोट और सत्ता दिलाते थे। अब गुंडे खत्म हो रहे हैं, दुकान बंद हो रही है, इसीलिए पीड़ा हो रही है। एनकाउंटर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर निशाना साधा। कहा, बुआ भतीजे की सरकार में माफियाओं को संरक्षण मिलता था। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि योगी चुनाव जीतने के लिए सब कर रहे हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इससे संविधान में लोगों का भरोसा कम होता है। कानून के दायरे में इंसाफ होना चाहिए। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव का योगी सरकार पर निशाना। कहा, यूपी में हो रहे फेक एनकाउंटर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। शराब नीति मामले में 16 अप्रैल को होगी पूछताछ। सीएम केजरीवाल को सीबीआई के समन पर मीनाक्षी लेखी का बयान। बोली, दिल्ली की कोई नीति उनकी मर्जी के बिना नहीं बन सकती, कहीं ना कहीं सहयोग रहा है। आज आबकारी घोटाले में ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। केजरीवाल को सीबीआई समन मिलने पर बोले भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल की आवाज को दबाना मुश्किल। असम दौरे पर पीएम मोदी ने गुवाहाटी में कई योजनाओं की सौगात दी। गुवाहाटी में पीएम मोदी ने भव्य रोड शो भी किया। बिहू डांस में असम ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। पीएम मोदी की मौजूदगी में 11,304 कलाकारों ने किया डांस। 2,548 ड्रम बजाए गए। आज राजस्थान के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह भरतपुर में बूथ अध्यक्ष संकल्प सम्मेलन को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर जमकर बरसे गृह मंत्री शाह। बोले, बीजेपी की सरकार बनी तो रामनवमी पर नहीं चलेंगे पत्थर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में माता के दर्शन किए। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कई जातियों और संप्रदायों को एकता का संदेश दिया। कहा, डीएनए हमारा एक है, हमारे पूर्वज एक है। बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी और माफिया मुख्तार अंसारी की किस्मत का फैसला आज। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगा फैसला। 16 साल पहले गैंगस्टर एक्ट में दर्ज हुआ था मुकदमा।
जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने जातिगत राजनीति पर कटाक्ष करते हुए आरक्षण को सनातन संस्कृति के विरुद्ध बताया। भगोड़ा अमृतपाल की लोकेशन से जुड़ी जानकारी आई सामने, राजस्थान पुलिस को भी जानकारी साझा की गई। दिल्ली की तिहाड़ जेल में चाकूबाजी, लॉरेंस बिश्नोई के साथी प्रिंस तेवतिया की चाकू घोंपकर हत्या, 3 कैदी घायल। दिल्ली के द्वारका में बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला की सनसनीखेज हत्या, बाइक सवार 2 बदमाशों ने दफ्तर में घुसकर मारी गोली, फिर सवालों में राजधानी की कानून व्यवस्था। गुजरात में आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका, सूरत में केजरीवाल की पार्टी के 6 पार्षद बीजेपी में शामिल, बीजेपी ने टोपी और भगवा अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने धीरेन्द्र शास्त्री पर लगाया आरोप, धीरेन्द्र शास्त्री को बताया बीजेपी का प्रचारक। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बीजेपी पर निशाना, बोले लोकसभा चुनावों में जो बीजेपी को वोट देगा वो अपना नाश करेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बीजेपी पर आरोप, बोले बीजेपी देश में संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। सीएम केजरीवाल को सीबीआई समन के बाद बीजेपी नेता मनोज तिवारी का बयान, बोले राहत मिली कि बड़ा पद होने से जांच बाधित नहीं होती। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी विधायक के घर सीबीआई की छापेमारी, विधायक पर 2 मोबाइल फोन, तालाब में फेंकने का आरोप। शराबबंदी को लेकर सीएम गहलोत का बड़ा बयान, बोले मेरे राज्य में शराब बिक रही है, मजबूरी में शराबबंदी लागू नहीं कर रहे। जेडीएस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी सूची जारी की, सूची में 49 उम्मीदवारों के नाम। संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने छोड़ा सरकारी आवास, राहुल को मिला था घर खाली करने का नोटिस, खुद गाड़ी ड्राइव करके निकले राहुल। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 1152 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए, एक्टिव केस की संख्या 5928, 4 लोगों की मौत। 1 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, 17 अप्रैल से ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड से यात्रा का रजिस्ट्रेशन होगा। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच नोएडा में जारी हुई कोरोना गाइडलाइंस, फेस मास्क पहनना अनिवार्य किया गया। यूपी में जल्द तैयार होगी साइबर अपराध विभाग की नई बिल्डिंग, सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बैसाखी के अवसर पर दिखी खास रौनक, आसमान में हुई आतिशबाजी, दीपों से रोशन हुआ स्वर्ण मंदिर। बंगाली नववर्ष की पूर्व संध्या पर ममता बनर्जी ने कालीघाट मंदिर में की पूजा अर्चना, सीएम ममता ने बंगाली नववर्ष की शुभकामनाएं दी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बैसाखी मेले में हुआ बड़ा हादसा, फुटओवर ब्रिज गिरने से 62 लोग घायल हुए। राजस्थान के धौलपुर में टाइगर के कुनबे में हुई बढ़ोतरी, बाघिन ने 3 शावकों को जन्म दिया। देहरादून में देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत की मूर्ति का अनावरण, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया मूर्ति का अनावरण। दिल्ली के 5 सेंसस पार्क में 3 दिवसीय बोगनविलिया फूलों की प्रदर्शनी का आयोजन, 3 दर्जन से ज्यादा प्रजातियां और 300 किस्में शामिल की गई। आगरा में कथावाचक देवकी नंदन महाराज का बड़ा बयान, बोले आगरा की मस्जिद में है भगवान कृष्ण की मूर्तियां, सीढ़ियां तोड़कर मूर्तियां निकाले सरकार। जयपुर में मिश्री मावा खाने से 125 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बिजनौर में किसानों के जाल में फंसा गुलदार, वन विभाग ने मुश्किल से गुलदार को पिंजरे में कैद किया। हरियाणा के कैथल में तेज रफ्तार बस की चबूतरे से भीषण टक्कर, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई दुर्घटना। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पलटी आमों से लदी लॉरी के नीचे फंसने से एक व्यक्ति की मौत, ड्राइवर का इलाज जारी। ब्राजील में बच्चों के शेल्टर में लगी आग, हादसे में 4 बच्चों की मौत, वहीं 13 घायल। यूक्रेन के सिलोवियांस्क में रूस का हमले में 5 लोगों की मौत और 17 लोग घायल। हमले के बाद रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी, रिहायशी इमारत में मलबा हटाने कर लोगों की तलाश जारी, 7 लोगों के मलबे में होने की खबर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी हमले की निंदा की, स्लोवियांस्क में कई इमारतें तबाह, 5 लोगों की मौत। यूक्रेन को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन की मंजूरी, यूक्रेन को $5 बिलियन का फंड मिलेगा। फ्रांस में पेंशन सुधार के विरोध में तेज हुआ प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने साइकिल में आग लगा दी, सरकार ने पुलिस सुरक्षा बढ़ाई। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने यूएन हेडक्वार्टर में प्रार्थना की, एंटोनियो गुतेरेस ने शांति के लिए यूएन में प्रार्थना की। अर्जेंटीना ने महंगाई दर अर्जेंटीना में और बढ़ी, इन्फ्लेशन रेट 102% पार, एक केंद्रीय बैंक और महंगाई बढ़ने का अनुमान लगाया। फिलीपींस और अमेरिका की सेना ने किया संयुक्त सैन्य अभ्यास, फिलीपींस के कापास में हुआ अभ्यास। पेरू की राजधानी लीमा में लैंडस्लाइड, हादसे में 1 की मौत, 5 लोग लापता।
उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण पर दक्षिण कोरिया अलर्ट, अमेरिका के साथ किया संयुक्त सैन्य अभ्यास। फ्लोरिडा में भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात, कई घरों में भरा पानी। सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया, 23 रन से हैदराबाद ने जीत दर्ज की। सनराइजर्स हैदराबाद का बेहतरीन प्रदर्शन रहा, 20 ओवर में 4 विकेट पर 228 रन बनाए। सोनम कपूर की ब्लाइंड का फर्स्ट लुक हुआ जारी, फिल्म में सोनम पुलिस अधिकारी के रोल में दिखेंगी। अनुराग कश्यप की कैनेडी कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी, फिल्म फेस्टिवल 16 मई से शुरू होगा। शिद्दत 2 में परिणीति चोपड़ा और सनी कौशल की देखेगी जोड़ी, अगले साल फिल्म हो सकती है रिलीज।